हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन, एब्सोलेंस। ये बेसिकली डेप्रिसिएशन का पार्ट है। ये हमारे चैप्टर की सेकंड वीडियो है। इसमें थ्योरी आ रही है। इसके बाद जो आगे चल के इसमें जैसे जैसे कैलकुलेशन आती जाएगी तो हम कैलकुलेशन करेंगे। फ़िलहाल हम जो है इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि उसमें क्या है डेप्रिसिएशन में। चलिए देखते हैं। इसमें बताया गया है कि ये जो बेसिकली डेप्रिसिएशन होता है वो अकाउंटिंग के पर्पज़ से देखा जाए तो ये एक तरह से एक्सपेंस होता है। तो ये अलग अलग जिस तरह की मशीन होती है तो उस पर अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। तो किसी पे डेप्रिसिएशन होता है, किसी पे डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन, एब्सोलेंस, अलग अलग तरह के एसेट होते हैं। तो अलग अलग तरह की चीज़ें उस पर आती हैं। आगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन बेसिकली हमारे पास जो एसेट होता है उसको हमें शो करना होता है कि वो एसेट की वैल्यू कितनी है। अगर मशीन है, मशीन बेसिक अगर ख़राब हो गई है या उसकी वैल्यू कम हो गई है, वो चल चल के घिस गई है, तो हमें ये बताना होगा कि वो कितनी ख़राब हो गई है, उसकी वैल्यू अब क्या है। तो वो हमें बैलेंस शीट में मेंशन करना होता है कि उसकी वैल्यू तो इतनी है, मगर वो इतने साल चल गई है तो इतने पैसे की डेप्रिसिएशन हो गई है। जैसे कि एक मशीन 10,000 की है, मगर वो 1 साल चल गई तो उसका 1,000 रुपये कम हो गया। तो हम मेंशन करेंगे बैलेंस शीट में कि 10,000 की मशीन है, वो 1 साल चल गई है, अब इसकी वैल्यू 9,000 हो गई है और 1,000 डेप्रिसिएशन आ गया। आगे चलते हैं। डिप्लेशन में ये होता है कि जिस तरह डेप्रिसिएशन में हम मशीन की कैलकुलेशन करते हैं, इस तरह अगर हमारे पास ये वाली चीज़ें होंगी, कोल, ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, तो उस पर हम डेप्रिसिएशन नहीं होगा, उस पर डिप्लेशन अप्लाई होगा। तो ये डिप्लेशन जो आगे जाके इसकी डिटेल होगी, अभी इसकी उस पर लिखी हुई है कि मतलब ये इन चीज़ों में डिप्लेशन यूज़ होता है। अमोर्टाइजेशन अगेन दोस्तों, ये अमोर्टाइजेशन जो है वो अगर हमारे पास जैसे कि मशीनरी होगी तो डेप्रिसिएशन यूज़ होगा। अगर हमारे पास मशीनरी का काम नहीं है हमारा, तो हमारे पास अगर ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि इंटेंजिबल एसेट होगा, कॉपीराइट्स होगी, लीज, शेयर होल्डिंग, गुडविल, ये इंटेंजिबल एसेट में आते हैं। इंटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, मगर वो हमारे पास एसेट होते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी की गुडविल, अगर कंपनी 10 साल से चल रही है तो उसकी एक मार्केट वैल्यू बनी हुई है, उसकी मार्केट वैल्यू होगी। जैसे कि अगर नई कंपनी की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो उस कंपनी की वैल्यू जो होगी वो 5-10 लाख होगी। तो फिर इसकी गुडविल कहलाती है। तो गुडविल जो वो एसेट होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, मगर वो एग्जिस्ट करता है। गुडविल मार्केट वैल्यू को कहते हैं। तो उस पर अगर मार्केट वैल्यू पे अगर हमें कोई चीज़ अप्लाई करनी होगी तो हम डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे बल्कि अमोर्टाइजेशन करेंगे। एब्सोलेंस एब्सोलेंस फिर वही इसमें है, अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी तो उसके ऊपर फिर उसको हम इस तरीके से देखेंगे, उस पर हम अप्लाई करेंगे एब्सोलेंस। चेंजेबल इन मार्केट डिमांड अगर चेंज हो रही है, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर ये वाला अप्लाई होगा, एब्सोलेंस अप्लाई होगा। थैंक यू।